हेलो दोस्तों, तो इसलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या। ऑप्शन नंबर सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या है। पुरावर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ये पूछ रहा, पुरावर्तन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर है विशमैन ने, ऑप्शन नंबर अर्नेस्ट हाइकल ने, ऑप्शन नंबर मॉर्गन ने, ऑप्शन नंबर डी मूलर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हाइकल ने। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हाइकल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है ये पूछ रहे। ठीक है, ऑप्शन 0 से 14, ऑप्शन नंबर 1 से 7, ऑप्शन 0 से 10, ऑप्शन नंबर 1 से 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 से 14। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए 0 से 14। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी अंग नहीं है। कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, कमेंट करिए फ्रेंड। थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर अकल दाढ़, ऑप्शन नंबर ग्रसनी, ऑप्शन नंबर डी जल ग्रंथि। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी गल ग्रंथि। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कर रहा है। यदि किसी वस्तु का समय आसमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है। समय आसमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक समान गति, ऑप्शन नंबर सरल गति, ऑप्शन नंबर आसमान, ऑप्शन नंबर शाम। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी शाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के विफल के एसिड कौन सा होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट के इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक एसिड। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 7 क्या करें। जीवों का परिरक्षित अवशेष की मृदा को शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं कहलाते हैं ये पूछा। ऑप्शन नंबर प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर जीवाश्म, ऑप्शन नंबर सी परावस्तु, ऑप्शन नंबर डी जातिवीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर जीवाश्म। चलिए क्वेश्चन नंबर रखता है 8 क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा फैकोल्ट पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा सतह ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है केंद्र अभिमुख, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर अभी केंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर से वायु का विस्टस ड्रैग, ऑप्शन नंबर डी कोरियोसिल बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी कोरियोसिल बल। ठीक है, जिसका आंसर का कोरियोसिल बल। ठीक है जी, याद रखिएगा कोरियोसिल बल। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन किस पदार्थ का पीएच मान 0 से करीब है। किस पदार्थ का ये ऑप्शन नंबर HCl का, ऑप्शन नंबर बेकिंग सोडा का, ऑप्शन नंबर अमोनिया का, ऑप्शन नंबर शुद्ध पानी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर HCl का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 10 क्या कर रहा है। जीवों का परिलक्षित अवशेष के मृदा के जो शरीर के भागों में छाप दिया रह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर जीवाश्म, ऑप्शन नंबर से परावस्तु, ऑप्शन नंबर जातिवीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीवाश्म। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर जीवाश्म। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करें। किसी असंतुलित बल पर द्वारा किसी पीड़ का जलाल त्वरण है ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है बल का अनुत्करण पानी होता है, ऑप्शन नंबर बल का अनुवितकरण अनुपाती होता है, ऑप्शन नंबर सी बल के प्रभाव के स्वतंत्र रहता है, ऑप्शन नंबर हमेशा शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बल के अनुत्करण अनुपाती का शून्य होता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या करा। ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या करें। निम्न में से कौन सा समजात अंग है। निम्न में से कौन सा समजात अंग है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है कीटों और पक्षियों का पंख, ऑप्शन नंबर मछली और बिल्ली का पूंछ, ऑप्शन नंबर मगर और त्वचा का पंख, ऑप्शन नंबर घोड़े और आदमी का आग्रपात। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी घोड़े और आदमी का आग्रपात। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 14 क्या करें। किसी वस्तु का रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होती है। उस पर लगने वाले के समानुपाती होती है ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर आवेग, ऑप्शन नंबर आघूर्ण, ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर गतिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बल। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी बल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या करा। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घिने सफेद पीले बादलों से बने हैं। ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर नेपच्यून, ऑप्शन नंबर मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर अरुण। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 16 क्या करा। पक्षियों और कीटों का पंख कैसे होते हैं ये पूछ रहे, कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर अभी युक्ति संगत, ऑप्शन नंबर पोषक, ऑप्शन नंबर संवृत्ति, ऑप्शन नंबर समझाते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर से संवृत्ति होता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर से संवृत्ति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 17 क्या करें। एक समान गति वाला पिंड, ऑप्शन त्वरित नहीं होता,
ऑप्शन नंबर बी त्वरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी वह हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी त्वरित हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर भी त्वरित हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 के आकार निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरुक्ता करता है। पीएच निरुक्ता करता है। ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर से 2, ऑप्शन नंबर 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, 19 क्या कर रहा है। जीवों का अनुरक्षण कार्य द्वारा किया गया है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर रसायन प्रक्रम द्वारा, ऑप्शन नंबर जैव प्रक्रम द्वारा, ऑप्शन भौतिक प्रक्रम द्वारा, ऑप्शन नंबर कोई विकल्प नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैव प्रक्रम द्वारा। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर जैव प्रक्रम द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा। मात्रात्मकता रूप में किसी वस्तु का जड़त्व किसे मापा जाता है, तो जड़त्व मापा जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसके वजन से, ऑप्शन नंबर उसके द्रव्यमान और गुणनफल, ऑप्शन उसके द्रव्यमान से, ऑप्शन नंबर डी उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उसके द्रव्यमान से। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उसके द्रव्यमान से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें। निम्नलिखित अभिक्रिया में रिक्त स्थान भरे अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर नमक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नमक। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी नमक। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या करा। कीट में क्या क्या होता है, कीट में क्या क्या होता है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 3 की जोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर 4 की जोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर सिर और वृक्ष और पेट होता है, ऑप्शन नंबर 3 पंखों जोड़ा और एंटीना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सिर, सी वृक्ष, पेड़। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या करें। तुल्यांकी उपग्रह का परिक्रमण अवधि होती है, परिक्रमण अवधि होती है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 365 दिन, ऑप्शन नंबर 30 दिन, ऑप्शन नंबर 24 घंटा, ऑप्शन निरंतर परिवर्तनशील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे होती है। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 24 क्या करें। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी मैलिक एसिड, ऑप्शन ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मैलिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैलिक एसिड। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनाद निम्न में से किस पर आधारित है, निम्न में से किस पर आधारित है, ये पूरा ओवर प्रोडक्शन पर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन पे, ऑप्शन नंबर डी सर्वाइवल और द फिटेस्ट पे, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें। जेट इंजन का संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर रैखिक संवेग, ऑप्शन नंबर कोणीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रैखिक संवेग। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 27 क्या करें। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन के नियंत्रित हो सकती है, ऑप्शन नंबर पीएच, ऑप्शन नंबर प्रकाश, ऑप्शन नंबर आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बारिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा पीएच। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है पीएच। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 28 क्या है। मैमथ पूर्वज है, मैमथ पूर्वज, ऑप्शन नंबर कुत्ते का, ऑप्शन नंबर घोड़े का, ऑप्शन नंबर सी ऊंट का, ऑप्शन नंबर डी हाथी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हाथी का। ठीक है जी, मैमथ क्या है फ्रेंड, हाथी का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन 29 सैकड़ों लोलक के वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है, जिसकी समय अवधि होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 2 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 सेकंड। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या करा। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या, ऑप्शन नंबर NaCl2, ऑप्शन नंबर NaCl, ऑप्शन नंबर से NaCl, ऑप्शन नंबर NaC। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या करें। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कितने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करें। कोई कण एक समान गति पर होना चाहिए कैसे, ऑप्शन नंबर उसका वेग समान गति होना चाहिए, ऑप्शन नंबर उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर उसका एक समान हो सकता, ऑप्शन नंबर वह वेग रहित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उसका वेग एक समान होगा, उस ऑप्शन नंबर बी उसका वेग एक समान हो सकता है। तो ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या करें। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी,
ऑप्शन नंबर सोडियम एसिटेट, ऑप्शन नंबर सोडियम टाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सोडियम टाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 34 क्या अगर आर्कियो टेक्रिक्स है, आर्कियोटेक्रिक्स है, ये प्रश्न जुरासिक युग के सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन नंबर जुरासिक काल के सरीसृप, ऑप्शन नंबर ट्रायसिक काल की सरीसृप, ऑप्शन नंबर ट्रायसिक काल की जुरासिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट के फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुरासिक युग का सर्वपुरुषम पक्षी है। ठीक है जी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 के अगर ब्राह्म बेल का प्रभाव के मुक्ति वस्तुओं के स्थिर रहने या समान वेग से गतिमान रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बल, ऑप्शन नंबर जड़त्व, ऑप्शन नंबर गुरुत्व बल, ऑप्शन नंबर संवेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 36 का पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है, व्यावसायिक रूप में किस उपयोग में किया। ऑप्शन नंबर शीशे का निर्माण, ऑप्शन नंबर विद्युत विलोपन में, ऑप्शन नंबर सी पटाखों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी चमड़ा उद्योग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी पटाखों का निर्माण में। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 37 के अगर भारत का विशाल वन बिल्लिया किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है, किसके बारे में। ऑप्शन नंबर चीता, ऑप्शन नंबर तेंदुआ, ऑप्शन नंबर से बाघ, ऑप्शन नंबर डी सिंह। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है चीता। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर है चीता। ठीक है जी, याद रखिएगा, किसके बारे में, तो चीता। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 38 क्या करें, स्प्रिंग का काठिन है, स्प्रिंग का काठिन है, ये पूछ रहा बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्प्रिंग का भारवाहिका धारिता, ऑप्शन नंबर आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, एकांक क्षेत्र पर भार है, ऑप्शन नंबर सी प्रति एकांक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर है स्प्रिंग के भारवाहिका धारिता। ठीक है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 39 के अगर दूध के पीएच की प्रकृति क्या है। ऑप्शन नंबर है अम्लीय है, ऑप्शन नंबर थोड़ा क्षारीय है, ऑप्शन नंबर से अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा अम्लीय है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थोड़ा अम्लीय है। ठीक है, दूध का पीएच मान क्या है, थोड़ा अम्लीय है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करा, डायनासोर थे, डायनासोर थे, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सिनोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन नंबर सी पेशियोजोइक एम्फीबिया, ऑप्शन नंबर मेसोजोइक सरीसृप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी मेसोजोइक सरीसृप। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या रहेगा, कोई वस्तु की जाती है अधिकतम भारशील हो। ऑप्शन नंबर है वायु में, ऑप्शन नंबर जल में, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 42 का मिट्टी का पीएच मिलाकर बढ़ाया जा सकता है, किसको मिलाकर के, सीमेंट मिश्रा का, ऑप्शन यूरिया का, ऑप्शन चूना पत्थर का, ऑप्शन नंबर डी रेत को। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर को। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 43 क्या है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन, ऑप्शन नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर कवक, ऑप्शन नंबर सी अमीबा, ऑप्शन नंबर युगलिना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नील हरित शैवाल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नील हरित शैवाल। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 44 क्या, यदि पृथ्वी का उपग्रह कक्षा के दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त तल, ऑप्शन नंबर कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, ऑप्शन नंबर पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता, पृथ्वी के केंद्र पर जाता है, ऑप्शन नंबर पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 45 क्या करें, समान बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं, समान बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं। ऑप्शन नंबर ग्लाइकिन, ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर इथेनॉल, ऑप्शन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 46 क्या कर रहा है, जैव विकास संदर्भ के सांपों का अंगों के विलोप को स्पष्ट किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है, ये पूछ रहा है। अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ऑप्शन नंबर बिलों में रहने के लिए अनुकूल से, ऑप्शन नंबर प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन नंबर उपयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है अंगों का उपयोग किए जाने से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 47 क्या करें, एक साइकिल स्थिर त्वरण चलायमान के पीछे एक पहिए पर घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए सुन, ऑप्शन नंबर ए क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी पक्षी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पश्चिम दिशा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या। ऑप्शन नंबर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर कपड़े धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर उड़न राख। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर खाने का सोडा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, यदि साधारण लुलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल
होगा, इसका आवर्तकाल होगा, उसमें बढ़ेगा, उसमें घटेगा, उसमें बदला रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है बढ़ेगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कोई रासायनिक उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर नमक, ऑप्शन नंबर नींबू का, ऑप्शन नंबर काली, ऑप्शन नंबर बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। ठीक है जी। और फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा कर ऑल पे क्लिक करेगा। और भी कुछ हो तो आप कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।